आप जब भी सत्ता में आए तो किसी न किसी के बैसाखी के बल पर आए, खुद तो कभी रहे नहीं है। SC ST के जो लोग हैं थाने में जाते हैं, थाने में जाने के बाद आज भी हिचकते हैं और उनके साथ किसी तरह का लड़ाई झगड़ा उत्पीड़न शोषण होता है तो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। जीतन राम मांझी जी ने उस समय कैबिनेट में यह लाया था और उसको लागू करवाया था कि बिहार के जितने भी थाने हैं सब में एक SC ST पदाधिकारी हो, ताकि जो SC ST के लोग जाए उसका काम कहीं न कहीं हो सके। गठबंधन और दल बदलते रहे हैं, कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ, तो कभी किसी और के साथ। साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है BR के अनमोल लग। देखिए अभी हमारे साथ हम सेकुलर पार्टी के गया जिला के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो बिहार में घमासान मचा हुआ है और जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी माननीय मांझी जी को भरी विधानसभा में प्रताड़ित किए हैं, उनका साफ कहना है कि इनका किसी प्रकार का बुद्धि नहीं है, ये हमारे मूर्खता के कारण मुख्यमंत्री बने हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है, सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, माननीय नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि माननीय मांझी जी को किसी प्रकार का बुद्धि नहीं है, केवल और केवल मेरा मूर्खता के वजह से हम इनको मुख्यमंत्री बनाए। सर देखिए कितना हास्यास्पद है, और इनकी जो नीतीश कुमार जी की सामंती मानसिकता आप कह सकते हैं, दलित विरोधी मानसिकता, गरीब विरोधी मानसिकता, और अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, इस बात से कह करके इनका अहंकार जो है झलकता है। ये किस कदर अहंकारी हो चुके हैं। जीतन राम मांझी जी को आप मुख्यमंत्री बनाए हैं, हम कहना चाहेंगे कि आप इस बात को बार बार कहीं न कहीं कहते हैं, कई जगहों पर इस तरीके की बात कह चुके हैं और सदन में इस तरीके की बात उठा रहे हैं कि हमने आपको बनाया है। तो आपने बनाया, हम पहले यह कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी आप पहले बताइए कि 17 साल से, पिछले 17 साल से आप लगातार राज्य की बागडोर संभाले हुए हैं और राज्य के मुखिया बने हुए हैं। इन 17 सालों में आप विकास का ढिंढोरा पीट रहे कि हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है बिहार के विकास के लिए, लेकिन मैं चुनौती भरे स्वर में कहना चाहूंगा कि एक बार भी आप बता दीजिए कि जो विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं आप, तो एक बार भी बता दीजिए कि आप अकेले चुनाव कहीं, मैंने इन 17 सालों में अकेले अपने दल के भरोसे केवल चुनाव लड़ करके रहे। आप जब भी सत्ता में आए तो किसी न किसी के बैसाखी के बल पर आए, खुद तो कभी रहे नहीं है। आपको तो वो कॉन्फिडेंस कभी रहा ही नहीं कि लोग में आप जब इतना काम किए, इतना बैठ है, आपको इतना विश्वास है, तो अकेले जाते, अपने दल के बल पर जाते, अकेले चुनाव लड़ते, तब आपको कहीं कहीं जमीनी सच्चाई पता चल जाती है। लेकिन आप जब भी आए, पहले भाजपा के भरोसे सत्ता में आए, उसके बाद जब अपने जैसी आपकी कुर्सी जाने की बारी आई तो फिर आप गठबंधन और दल बदलते रहे हैं, कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ, तो कभी किसी और के साथ। हम तो कहते हैं कि एक बार भी आप बताइए कि कभी चुनाव लड़े हैं अकेले, और बार बार कहते हैं कि हम जीतन राम मांझी जी को बना दिए। जो खुद दूसरे के भरोसे बनते आए हैं, वो कहां से जीतन राम मांझी जी को बना देंगे। और जीतन राम मांझी जी को आप मुख्यमंत्री जब बनाए थे तो कहीं न कहीं 2014 के लोकसभा के चुनाव में करारी हार हुई थी, आपने चुनाव लड़ा था। और जब आपके लोग, दल के लोग, आपके जो विधायक है, आपके पदाधिकारी जब इस बात पे कहीं न कहीं सवाल खड़ा करने लगे, तब आनन फानन में उससे बचने के लिए आपने जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अच्छी सोच के साथ आप लोगों ने नहीं बनाया। आपके मन में था कि जीतन राम मांझी जी एक गरीब का बेटा है, दलित का बेटा है, सीधा साधा व्यक्ति है, शालीन व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है, इनको बना देते हैं। और इनको बनाने के बाद इनको कहीं न कहीं रिमोट के जरिए स्टैम्प, क्या कहते हैं, रबर स्टैम्प की तरह इनको यूज करके हम सरकार चलाने का काम करेंगे, यह इनकी राजनीतिक मंशा थी। हम तो कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, आज भी जो इस तरीके का लोग है, दलित जो आरक्षित सीट पे जब चुनाव लड़वाते हैं किसी दलित को, तो आप देखिएगा ऐसे लोग का चयन करते हैं जो कहीं न कहीं इनका यस मैन जो रहता है ना, यस मैन जो इनके रहता है, इनके आगे पीछे झोला ढोने वाला, इनके घर का काम करने वाला, वैसे लोग को बनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जो आरक्षण दिया है, उसका कहीं न कहीं लोग मखौल एक तरह से उड़ाते हैं इस तरीके का काम करके, और वैसे लोग को चुन करके भेजते हैं। और जीतन राम मांझी जी को जब बनाए हैं तो हम कहना चाहेंगे जीतन राम मांझी जी ऐसा नहीं कि कहीं से आप सड़क पे उठा करके लाए और इनको बना दिए। उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, 1980 से लगातार विधायक है, और 1980 के बाद जितने भी विधायक आए हैं सबके मुख्यमंत्री रहे हैं, सबके कार्यकाल में कहीं न कहीं कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। और वो राजनीतिक सूझबूझ उनमें है, वो क्षमता है, वो काम करने का, इनका सेवा भाव, जनता के बीच काम करने का सेवा भाव है इनके अंदर है, तब लगातार विधायक और मंत्री बनते आए हैं। ये सीधे साधे व्यक्ति हैं राजनीतिक रूप में, तो आपको लगा कि इनको बना देते हैं।
और अपनी जो आपका छुपी हुई मंशा था उसको पूरा करने के लिए आप लोगों ने बनाया। लेकिन जब जीतन राम मांझी जी गरीबों का काम करने लगे, जो जमीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलितों के लिए जब काम करने लगे तो इनको लगा कि अरे ये तो जीतन राम मांझी जी सभी के नेता बन जाएंगे बिहार के, तो कल ये तो फिर चुनाव आएगा तो ये फिर तो हटेंगे नहीं। तो उस भय के डर से इनके खिलाफ ये लोग षड्यंत्र करने लगे। और हम चुनौती देते हुए कहते हैं, आज जो महागठबंधन के, चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, चाहे राजद के लोग हैं, चाहे जदयू के लोग हैं, यह कहते हैं कि जो जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया और ये कर दिया, तो हम चुनौती देते हुए कहते हैं कि आप बताइए ना, एक तो गलत काम बताइए कि जीतन राम मांझी जी एक तो भी जनहित में उनका गलत निर्णय था, गलत काम था, वो एक काम आप बता करके बताइए। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहने के दौरान जो भी काम किए हैं वो जमीनी स्तर पे काम किए, और आप यदि एक काम निकाल करके दिखा दीजिएगा तो हम मान जाएंगे। लेकिन सर जदयू और आरजेडी के हमेशा से लोग ये कह रहे हैं, जिस अभी जो हल्ला चल रहा है उसमें लगातार लोग कह रहा है कि माननीय मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, 9 महीना मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपने कार्यकाल में क्या किए, ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। सर क्या कहना चाहिए? जीतन राम मांझी जी का जो 9 महीने का कार्यकाल रहा वो ऐतिहासिक रहा और स्वर्णिम रहा। जो गरीब तबका, जो अपेक्षित था, अकलियत है, पिछड़ा है, उनके हित में लगातार इन्होंने काम किया। हम तो फिर से कहते, चुनौती देते, एक काम बताइए उनका गलत काम की जो जनहित में नहीं रहा है। हम आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, गया के ऊपर लीजिए, गया में देखिए IIM बन रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का निर्माण हो रहा, वो मुख्यमंत्री रहने के जब कार्यकाल था उनका तो उस दौरान किए हैं। विपाड बना हुआ है, बिहार प्रशासनिक प्रशिक्षण बना है, प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र बना है, वो उनके कार्यकाल के दौरान रहा है। उसके बाद उन्होंने जो गरीब वर्ग है, जो उस समय बिहार का जो बजट है 40,000 करोड़ का, वो कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, ठेकेदारी पे होता है, कंस्ट्रक्शन पे होता है, उसमें एक ही कुलीन वर्ग का कहीं न कहीं दबदबा रहता है। तो जीतन राम मांझी जी ने यह प्रयास किया था कि ठेकेदारी में 75 लाख तक के जो काम है उसमें दलितों को आरक्षण मिले, प्रायोरिटी मिले, उसको उन्होंने लागू किया था। लेकिन उसको नीतीश कुमार जी ने काट छाट करके अभी 25% कर दिया है, 25 लाख का कर दिया, और उसमें भी कई तरह के क्राइटेरिया लगा दिया है जिसे दलित वर्ग काम नहीं कर पाते हैं। उनके रहते हम आपको बता दें, जीतन राम मांझी जी जब CM थे उस समय जो भी बच्चियां हैं, किसी भी जाति समाज वर्ग की बच्चियां, उसको पहला क्लास से लेकर के PG तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी थी। यहाँ तक कि उनकी पोशाक और किताबें भी देने का काम किए थे, उसको भी इन्होंने बदलने का काम किए हैं। उसके बाद हमारे पुलिसकर्मी पदाधिकारी है, साथी है, भाई हैं, जो लगातार 24 घंटे काम करते हैं, उनका कई वर्षों से मांग था कि हम 24 घंटा काम करते हैं, हमको 13 माह का वेतन मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी जी 1 मिनट भी देरी नहीं लगाए और उनको 13 माह का वेतन देने का काम किए। SC ST के जो लोग हैं थाने में जाते हैं, थाने में जाने के बाद आज भी हिचकते हैं, और उनके साथ किसी तरह का लड़ाई झगड़ा उत्पीड़न शोषण होता है तो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। जीतन राम मांझी जी ने उस समय कैबिनेट में यह लाया था और उसको लागू करवाया था कि बिहार के जितने भी थाने हैं सब में एक SC ST पदाधिकारी हो, ताकि जो SC ST के लोग जाए उसका काम कहीं न कहीं हो सके। और आज आप जाइए बिहार के किसी थाने में जाइए, एक पदाधिकारी आपको SC ST से मिलेगा। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे। होमगार्ड के बारे में था, इस तरीके से आपको जब हम गिनाने लगेंगे तो अनगिनत ऐसे काम है कि जीतन राम मांझी जी ने जो किया है वह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या काम किया, बहुत सारा ऐसा काम किया, और आज भी लगातार मांग उठा रहे हैं कि नहीं कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू होना चाहिए। आज भी उठा रहे हैं कि जो क्या कहते हैं बैकलॉग की जो नियुक्तियां है SC ST का वो तकरीबन 3 लाख के ऊपर है, उसको भरा जाए। आपका क्या कहते हैं उसे प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था हो, उस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो जीतन राम मांझी जी तो साफ दिल के नेता हैं, और जिस गरीबी से पल बढ़ करके यहाँ पर आए हैं, जिस संघर्ष के बल पर आए हैं, तो उनका केवल एक ही सोच था कि हम जिस गरीब समाज के लिए आए हैं यहाँ पर काम करने आए, तो उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। सर एक सवाल रहेगा मेरा कि उनका कहना है कि उनका परिवार के लोग ही उनको महत्व नहीं देते। ये सब थोथली बातें हैं, गलत बातें हैं। इनको जब कोई बात नहीं मिलता है तो इस तरीके का बात मिलते हैं। जीतन राम मांझी जी का परिवार अब पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत के जो दलित है वो उनका परिवार है, समझे। और जब उनके साथ उनके लाखों करोड़ों हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले हैं, तो ये इस तरीके के थोथली बात करते हैं, उनके परिवार के लोग नहीं मानते हैं, या करके कहीं कहीं जो लोग हैं उनमें भ्रम पैदा करना चाहते हैं। और इनका हम बार बार कहेंगे, इनका सामंती मानसिकता, दलित विरोधी मानसिकता जो है इस तरीके की बातें करके उजागर होता है। और ये हमेशा है, इनका जो चेहरा है, दोहरा चेहरा है, उजागर हो गया है। और ये हमेशा से दलित कितना भी पढ़ लिख जाए, कितना भी संपन्न हो जाए,
कितना भी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ जाए, लेकिन इनकी मानसिकता है कि दलित को दलित के नजरिए से ही देखते हैं और उनको हमेशा अपने नीचे रखना चाहते हैं। यही इनकी मानसिकता है। देखिए, हमारे साथ गया जिला के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी जी थे। इनका साफ कहना है कि दलितों के प्रति माननीय नीतीश कुमार जी का जो नजरिया है, ये कहीं न कहीं ये सोचने का विषय बनता है।